शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं और ये अब अपने बारे में खुद अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। बताइए रुबीना जी। नमस्ते मैडम, मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। 15 साल में मैंने बहुत संघर्ष किया, हर जगह दिखाया, बच्चा भी लगा मुझे, बट उसमें एक बार तो बच्चे का वो नहीं था, सर बढ़ रहा था। फिर 2 IVF करवाए, पॉजिटिव आए बट हार्ट बीट नहीं आई, तो मुझे उनकी DNC करवानी पड़ी। फिर मैंने सब जगह इलाज करवाया, मैं बाहर भी गई थी, लेकिन फिर मैंने वापस से डिसीजन लिया ट्रीटमेंट करवाऊँ। फिर आपका फेसबुक पे देखा मैंने, तो एक बार आके मैंने आपसे बात की। फिर आपका ट्रीटमेंट मुझे अच्छा लगा। मैंने 3 महीने ट्रीटमेंट लिया उत्तर बस्ती का, उससे ही मुझे काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह बिल्कुल सही हो गए। फिर आपने मुझे 4थे महीने में जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया प्रेगनेंसी का, तो मैं पॉजिटिव कंसीव हुआ। अभी मेरी सोनोग्राफी हुई है तो हार्ट बीट आई है, बहुत खुश हूँ और मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों को सबसे पहले तो बधाई हो, क्योंकि इनको 2 बार ये IVF भी करवा चुके थे और उसमें इनको बच्चा भी लगा, लेकिन हार्ट बीट नहीं आई और फिर उन्होंने DNC करवानी पड़ी इनको। और इसके अलावा IUI भी 3-4 बार IUI भी करवा चुके थे। तो IVF IUI हर तरीके से ये परेशान हो चुके थे, काफी खर्चा भी हो गया होगा आप लोगों को। कितना लगभग खर्चा हो गया था? 10-15 लाख 10-15 लाख रुपए हो गया था। और यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ तो 50,000 ही। 50,000 के अंदर सारा काम हो गया। सारे काम हो गए। क्योंकि मात्र 3 कोर्स लिए थे इन्होंने, सिर्फ 3 कोर्स लिए। 4थे कोर्स में तो इनको बच्चा लग गया। 3 महीने इन्होंने उत्तर बस्ती थेरेपी ली और उत्तर बस्ती थेरेपी से जो काम IVF से नहीं हुआ, IUI से नहीं हुआ, 15 साल में जो समस्या थी इनकी, वो मात्र 3 महीने के इलाज से कंप्लीटली ठीक हो गई। और वैसे ही इनको PCOD की भी प्रॉब्लम थी। इतनी सब समस्याओं के बाद मात्र 3 महीने में इलाज आपको मिला। तो आयुर्वेद को भी धन्यवाद देना चाहोगे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आयुर्वेद को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उम्मीद थी यहाँ आए थे तब उम्मीद थी आपने के आपने बोला था आशा में जो आ जाता है उसकी आशा ही बन जाती है, तो मुझे उसी दिन उम्मीद हो गई थी। और आपका भी बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट रहा। और अभी 1 मंथ भी मेरे थोड़ी कोई ऐसे हो रही थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा, स्टाफ भी बहुत अच्छे सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया, आपकी भी मेहनत थी। क्योंकि अक्सर पेशेंट जो है एक भी IVF, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनके IVF फेल हो जाते हैं। एक भी IVF करवाने के बाद पेशेंट एक तरह से पूरी तरह से उम्मीद जो है वो हार जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने आगे से आगे रास्ता अपनाते गए, आगे चलते गए, तो ऊपर वाले ने भी आपकी सुनी। और सबसे अच्छी बात है कि रमजान की सबसे बड़ी खुशी मैडम मेरी यही हुई कि रमजान के मुबारक महीने में मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली। तो मुझे यकीन भी था कि जब ऊपर वाले ने नॉर्मल दिया है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। रमजान जब उसने कुछ सोच समझ के दिया है, पॉजिटिव आया था, तो एक अलग खुशी ये भी थी कि ऊपर वाले ने जो है हमारे लिए सोच के रखा था ये चीज कि आशा पूर्णा में जाने से ही आशा पूरी होगी। तो ये सारा जो रास्ता था यहाँ आने के, हमसे मिलने के लिए था आपका। बिल्कुल मैडम, बस आपका मैंने फेसबुक पे ही देखा, तो मैंने भैया से बात की, फिर आपसे आके मैंने बात की, आप बोले हाँ, तो मेरे को अच्छा लगा ट्रीटमेंट। 3 महीने के उत्तर बस्ती। अब यहाँ जितने भी है ना, सबको मैं 3 महीने लेटे हुए भी बोलती थी कि नहीं मुझे मैडम का ट्रीटमेंट सही लग रहा है, क्योंकि मैं सब जगह जाती थी। तो मुझे यहाँ का आपका बहुत अच्छा लगता था। आपके साथ जितने भी लगभग पेशेंट थे, आप जो ट्यूबल ब्लॉकेज थी उनकी खुल गई, सबकी ट्यूब्स खुल गई, और वो भी आपको याद करते हैं, पूछते हैं आपके बारे में कि उनकी क्या हुआ। सबको रहती है एक जिज्ञासा रहती है। वो मंजू जी भीलवाड़ा वाली है, उन्होंने तो मुझे कॉल किया क्योंकि हम दोनों का साथ ही था। तो फिर बोली दीदी मुझे एक बार आप बताओ आपका पॉजिटिव है क्या, मुझे भी थोड़ी आशा मिलेगी। हाँ, मैं पहले कमला बीकानेर से कमला पेशेंट गए थे, उनको भी IVF सजेस्ट कर रहा था। अच्छा, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी, उनकी भी ट्यूब्स ओपन हो गई। मोस्टली मतलब पेशेंट का अच्छा रिजल्ट रहता है। 100% रिजल्ट तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल नहीं दे सकते। हम तो आपको पॉजिटिव चीजें इसलिए बताते हैं ताकि आपके मन में पॉजिटिविटी बनी रहे, वरना जिनको बच्चे नहीं लगते उनके लिए नेगेटिविटी तो हर तरफ है, समाज में, घर परिवार में, सब जगह नेगेटिविटी है। हम भी अगर ये कहें कि नहीं आपका नहीं हो सकता, आप तो IVF करवा चुके हो, आपको नहीं होगा, तो आपके लिए फिर पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? मुझे सब बोलते थे छोड़ दे इलाज, ये भी बोलते थे मेरे हस्बैंड कि अब मत करवाओ इलाज, छोड़ दो। पर मैं कहीं भी कहाँ से भी पता चलता ना, वहीं खुद ही पहुंच जाती थी। इनको तो बाद में बताती कि मैं कहाँ दिखा रही हूँ। लेकिन अब की बार मेरे हस्बैंड ने आपका यहाँ का ट्रीटमेंट देखते ही बोल दिया था कि ये ट्रीटमेंट सही है। तो मैंने भी ये सोचा था कि हाँ, जब इनको सही लग रहा तो पॉजिटिव है, इनको सही लग रहा है, इसको अच्छा ही होगा। क्योंकि इनकी कभी मर्जी नहीं रहती थी, ट्रीटमेंट में मैं आगे रहती थी। अब की बार ही मुझे ऐसा लगा कि ये आ गए हैं।
इसका मतलब आदमी जो चीज सोचते हैं वो सही सोचते हैं मैडम। चलो बढ़िया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और ईश्वर से हम भी यही कामना करेंगे कि आगे जैसे ये टाइम अच्छा निकला आपका, ऐसे आगे भी समय अच्छा निकले और एक बिल्कुल हेल्दी बेबी अपने पास आए और फिर आप उससे मिलाने हमसे लेके आओ। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद।